Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, कोई sir. गुड आफ्टरनून। कोई डाउट है तो पूछिए। कोई लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट है? हर्षित, यशवर्धन एंड हसपीर। सर वो एक असाइनमेंट से एक क्वेश्चन। हाँ बताइए। असाइनमेंट का क्वेश्चन भेजिए तो मेरे पास असाइनमेंट। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4। उसका फोटो क्लिक करके भेजिए तो जल्दी से व्हाट्सएप 2 मिनट 1 मिनट में जल्दी। जी सर, भेजता हूँ। जब तक आप भेजिए। ऐसे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एनालाइज किया था, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. गुड। भेज दिया हाँ सर। हाँ, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो पूरे कंपाउंड को पढ़ाने के बाद करा देंगे आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कंपाउंड के बाद ये मैं क्वेश्चन करा जी दूंगा, सर। ओके ठीक है। गुड, बन जाएगा आपसे। आप देखिए सारे लोग ध्यान दें कि अब आप आइए स्ट्रक्चर ऑफ CaCl। अब देखिए ये भी AB टाइप कंपाउंड है। AB टाइप आने की वजह ये थी, या तो वो ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड करेगा या टेट्राहेड्रल वॉइड करेगा, हाफ ऑफ द टेट्रा। लेकिन आपको मालूम है CS प्लस साइज बहुत बड़ी है। इसका रेडियस रेशियो का जो रेंज है वो ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है ना टेट्राहेड्रल वॉइड में है। इसलिए लास्ट वाला केस था क्यूबिकल, क्योंकि सीजियम की साइज बहुत बड़ी है। रेडियस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केटाइन का रेडियस। 5th पीरियड में आता है सीजियम। इसमें क्या होगा कि इन CaCl क्लोराइड आयन आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। और से सुनिएगा, at each corner and CS plus present at body center। अब कोई रीजन पूछेगा ऐसा क्यों, तब कहिए ड्यू टू द रेडियस रेशियो रेंज। आप इसका साइज देखिए, पीरियोडिक टेबल में क्लोराइड आयन का साइज देखिए, दोनों का रेशियो निकालिएगा तो ये क्यूबिकल वॉइड में आएगा। अब क्यूबिकल वॉइड याद है आपको, मैंने कहा था ना BCC टाइप स्ट्रक्चर एट कॉर्नर सेंटर पर। यस सर। एट, हाँ, इसका ये मतलब हुआ इट इज BCC टाइप स्ट्रक्चर। और आपको ये जान के हैरान, आपको मैं इसलिए क्यों बताया था कि SCP और CCP में ही दो ही वॉइड होगा, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेंज में पाया ही नहीं जाता है, ये इतनी बड़ी इसकी साइज है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, तो नंबर ऑफ Cl माइनस कितना होगा, 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। नंबर ऑफ CS प्लस कितना होगा, 1 बॉडी सेंटर 1। तो Z फॉर CaCl। अब CaCl का जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो Z हम 1 लेंगे। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना? Yes, sir. गुड, यस सर। वेरी गुड। लिखिए तो अब इसका पहला लाइन ही इंपॉर्टेंट है। कोई रीजन पूछे तो वही इसलिए कहा गया, पहले रेडियस रेशियो रेंज आपको पढ़ाया गया। मानव जोशी, ये फर्स्ट स्लाइड है, आप देख लीजिए। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लिख लिया, बताइए।
एक मिनट सर बस। हाँ नहीं, लिखिए, आराम से लिखिए। डन सर। ठीक, अब आइए। अब देखिए बीसीसी है तो इसमें आप देखिए, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर CS प्लस भी 8 होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CL माइनस भी 8 होगा। क्यों? कॉर्नर वाला 8 क्यूब के बॉडी सेंटर को टच करता है और बॉडी सेंटर 8 कॉर्नर को टच करता है। याद आया होगा आपको? हेलो एवरीवन, याद आया ना? Yes, sir. Yes, हाँ sir. हाँ, तो वही मैंने कहा कि जितना शुरू में पढ़ चुके हैं, बस पहला लाइन याद रखिए, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन अपने सिर्फ पेपर पर प्रैक्टिस कीजिए। झुलझुल के बगैर समझिए पढ़ गएगा तो फिर आप भूल जाइएगा। तो बस पहला लाइन है क्लोराइड आयन कॉर्नर CS प्लस बॉडी सेंटर। तो इससे आपको खुद अंदाजा होगा कि हर कॉर्नर वाला 8 क्यूब के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा और एक बॉडी सेंटर 8 कॉर्नर को टच कर रहा होगा। लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। अब आइए इंटरन, ये सब पर डायरेक्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल तो हम कराएंगे चारों कंपाउंड पांचों को पढ़ाने के बाद, और ये सब पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CH/Cl, इंटरआयनिक डिस्टेंस, 4 ऑप्शन दे देगा। तो देखिए इंटरआयनिक डिस्टेंस चूंकि आप BCC पढ़ चुके हैं, तो देखिए ये कॉर्नर है, ये बॉडी सेंटर है, फिर ये कॉर्नर है। जब भी नहीं समझ में रफ में लिख लीजिए। कॉर्नर में Cl माइनस है, यहाँ CS प्लस है, यहाँ कॉर्नर है, कॉर्नर है, तो ये पूरा टच कर रहा होगा। तो बस 2R प्लस और 2R माइनस, जल्दी बताइए किसके बराबर होगा? बताइए तो सारे लोग, बताइए बताइए। यही आते हैं कॉर्नर बॉडी सेंटर को, ए नहीं, फिर भाई BCC में कॉर्नर, हाँ √3a। तो R प्लस और R माइनस इज इक्वल टू √3a/2। आपको इसी तरह का ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन में दिया रहेगा RCS प्लस RCl माइनस, कहीं पर लिखा रहेगा √3a, कहीं पर लिखा रहेगा √3a/2, कहीं पर लिखा रहेगा a, कहीं पर लिखा रहेगा a। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट जीमेंस लेवल पर। तो ये आपको हो गया √3a/2। तो ये सब कब समझ में आएगा? जब आपको बेसिक चीजें याद हो कि कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच करता है, तो ये सब रिलेशन अपने आप आ गया। अगर आप भूल भी गए तो जल्दी से आपको निकल जाएगा। तो ये 4 इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़े हैं, तो बताइए आप। ये था CH/Cl AB टाइप में, ये दूसरा टाइप कंपाउंड था। सबका पहला लाइन याद रखना है कि भाई ये कहाँ है, बाकी लाइन इंटरआयनिक, Z, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब आपको अपने आप याद हो जाएगा। बताइए आगे बढ़े साइंटिस्ट। Yes, sir. गुड। AB टाइप में तीसरा एग्जांपल है बस। तो स्ट्रक्चर ऑफ जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड कहते हैं, मिनरल का नाम जिंक ब्लेंड। आप इसमें मेटलर्जी में पढ़िएगा, जिंक ब्लेंड को ही ZNS कहते हैं। ये सब नाम याद रखिए। NaCl का रॉक सॉल्ट लिख रहेगा एग्जाम में, इसका मिनरल का नाम होता है जिंक ब्लेंड। अब ये AB टाइप है। अब सुनिए अच्छे से, यहाँ पर Zn+2 की साइज और S2 माइनस की साइज है। आपको मालूम है D ब्लॉक है, D ब्लॉक की साइज जो होती है वो छोटी होती है S ब्लॉक से। क्यों? D ब्लॉक में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब AB टाइप में दो बातें हैं, एनायन CCP बनाएगा तो केटायन या तो ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड या हाफ ऑफ द। तो यहाँ रेडियस रेशियो का रेंज, जब आप साइज का रेशियो निकालिएगा तो उससे पता चलेगा कि S2 माइनस फॉर्म CCP, एंड यहाँ पर आप याद रखना होगा Zn+2 occupies half of the tetrahedral void। Zn+ occupies, बोलिए, half of tetrahedral void। हाँ, कोई कहेगा क्यों? तो कहिए साइज देख लो, साइज का रेशियो, रेडियस रेशियो का रेंज देख लो।
क्योंकि केटाइन की साइज छोटी होती है, जब छोटी नोमरेटर छोटा तो फिर रेडियस रेशियो की वैल्यू कम आती है, कम होके ये टेट्राहेड्रल वाइड के रेंज में काम लाई करता है। हमें साइज की वैल्यू याद नहीं रखनी है, ये एक मैंने प्रूफ करके दिखा दिया है आपको। अब देखिए नंबर ऑफ S2 माइनस 4 हो जाएगा, नंबर ऑफ Zn+2, तो टेट्राहेड्रल वाइड तो 8 हो गया, उसका हाफ तो 4, इसका भी Z फॉर Zns जो होगा वो 4 होगा। Did you understand? तो अपने आप सब निकल रहा है। ओके स्टूडेंट, सर ये फर्स्ट स्लाइड है। अब लेट से आइएगा, कहिएगा फर्स्ट स्लाइड है, काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती है। गुड, मानस बिन शाह, ये लोग इतना लेट से आते हैं। चलिए ये पहला स्लाइड है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके आसिया, यस सर। ये स्क्रीनशॉट, सेकंड स्लाइड स्क्रीनशॉट। डन सर। तीसरा स्लाइड स्क्रीनशॉट, ये 3 स्लाइड हुआ। हेलो मानस बिन शाह, तुम स्क्रीनशॉट लिए? यस सर, ले लिया। बहुत अच्छा, तुम फिर वही हो, 15 मिनट लेट से आते हो मेरे बाबू। टाइमली आया कीजिए साइंटिस्ट। यस सर। हाँ, लेक्चर छूट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होती है समझने में। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ लिख लिया सारे लोगों ने। ये लिख लिया आप लोगों ने, हर्षित वगैरह सब, मानस, कस्पेल, यशवर्धन। Yes, sir. चलिए Yes, sir. अब बाकी अब सब देखिए अपने आप कर सकते हैं, खुद सोचिए। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn+2 पूछे या कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S2 माइनस पूछे, सिंपल। एक ट्रिक्स तो मैंने बता दिया था, AB टाइप कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों आयन का सेम होगा। अब खुद सोचिए, यहाँ क्या रहा, S2 माइनस कॉर्नर पर है और Zn+2 टेट्रा। अब बताइए जो टेट्राहेड्रल वाइड में होता है वो 4 स्फीयर को टच करके बनता है ना। हेलो, यस सर। तो बस 4, इसका भी 4। क्यों, ये कॉर्नर वाला भी 3 फेस कॉर्नर के नजदीक बनता है ना, तो ये तो टच करके बन रहा होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल वाइड का 4, तो इसका भी 4 होगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zns जो होगा, देखिए चार्ज न्यूट्रलाइज भी है, +8 -8, 4:4। सुना सारे लोग, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस। अच्छा, ये कोई बता दीजिएगा तो हम समझेंगे कि आपने पीछे बहुत अच्छे से पढ़ा है। इंटर आयोनिक डिस्टेंस, जैसे S2 माइनस जो है वो कॉर्नर पर है, फेसेस के सेंटर पर है, और Zn+2 जो है वो टेट्राहेड्रल वाइड है। टेट्राहेड्रल वाइड कॉर्नर के नजदीक बनता है। तो बताइए ये आपके पास है S2 माइनस, तो बताइए R+ और R- डायरेक्ट बोलिए √3a/4। याद है कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वाइड की डिस्टेंस √3a/4 थी, बोलिए ना। हेलो Yes, sir. एवरीवन। यस। इसमें मिसकंसेप्ट ये होगा स्टूडेंट से, 2R+ मत कर दीजिएगा, ना 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 ना। देखो कैसे, मैं 2R अभी तक जितना पढ़े थे उसमें 2R+ 2R- आता था। यहाँ पर देखिए एक S2 माइनस है और इसके नजदीक यहाँ पर टेट्रा, तो R- R+, बस R- R+। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप पढ़ चुके हैं, कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वाइड की डिस्टेंस √3a/4। मैंने कहा जो सब पहले पढ़ चुके हैं वही सब है। यहाँ पर गलती से 2R+ 2R- मत लिखिएगा प्लीज। टेट्राहेड्रल वाइड जैसे बोला तो कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वाइड की पोजीशन यही होगी। बोलिए साइंटिस्ट लोग, आया समझ में? सब में 4-4 बातें याद रखनी है। पहला 4 बातों में पहला पॉइंट पर जोर देना है, रफ पेपर पर पहला पॉइंट पर जोर दीजिए, सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट अपने से लिखिए, तो आपका माइंड एक्सपैंड होगा, अपने से ये सब आएगा।
चलिए आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस, अब सुनिए, ये ए बी टाइप में 3 आएगा, NaCl, ZnS एंड CSCl। अब ए बी टाइप में कोई और का क्वेश्चन पूछा तो आपको ऐसे दे देगा, जैसे दे देगा कि इफ हैज रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर और कहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ के प्लस बताएं, तो रॉक सॉल्ट का मतलब NaCl है, तो डायरेक्ट बता दीजिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सिर्फ जो NaCl की बातें होंगी वही KF की बातें होंगी कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, आपको कह देगा CDS हैज ZnS टाइप स्ट्रक्चर, अब फिर CDS का इंफॉर्मेशन पूछ देगा, तो जो ZnS का इंफॉर्मेशन होगा वही CDS का होगा। ये सब खास ध्यान देना है आपको। तो आपको बस ए बी टाइप में यही 3 पर PhD करना है, बाकी पर नहीं। बाकी सारा क्वेश्चन इसी 3 पर आएगा। अब आइए AB2 या A2B टाइप कंपाउंड, तो ये आने के एक ही तरीके हैं। इफ anion B forms CCP या SCP and cation A occupies all tetrahedral void, तो खुद सोचो, अगर B माइनस CCP है तो 4 A प्लस 8, तो A2B आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। आ जाएगा सर। हाँ, A2B या AB2 आने के यही रीजन है कि अगर केटायन CCP बनाएगा तो दूसरा आयन ऑल टेट्राहेड्रल वाइड। तो ये लिख लीजिए, अब इसमें हम 2 पढ़ेंगे। तो 2 के बाद न्यूमेरिकल करेंगे, फिर डिफेक्ट्स टॉपिक शुरू होगा। डिफेक्ट्स में पीछे का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इंटायरली डिफरेंट टॉपिक। डिफेक्ट्स पर भी न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। तो लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताइए। ये लिख लिया? Yes, sir. इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट लिखिए। फ्लोराइड स्ट्रक्चर। हाँ, लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. अच्छा, अब बताइए, Ca+2 4th पीरियड का है, फ्लोराइड आयन 2nd पीरियड का है। तो आपको ये नहीं रटना है कि एनायन की साइज, इसीलिए मैंने जानबूझ के बताया। तो अब यहाँ केटायन की साइज बड़ी है, इसीलिए कहा जाएगा इसमें Ca+2 फॉर्म CCP एंड फ्लोराइड आयन, इसमें तो डायरेक्ट है, फ्लोराइड आयन ऑक्युपाइज ऑल टेट्राहेड्रल वाइड। कोई आपको कंफ्यूज करेगा कि यहाँ केटायन को क्यों लिखा CCP, इसलिए लिखा कि यहाँ साइज बड़ी है, यहाँ एनायन की साइज छोटी है, छोटा छोटा में रहना पसंद करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. हाँ, तो नंबर ऑफ Ca+2 4 होगा, तो नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन जो होगा वो 8 होगा। अब सुनो, Z आप कितना लेंगे, तो कॉमन फैक्टर बोलो। 4 और 8 का कॉमन फैक्टर कितना होगा? 4। 4. इसलिए Z जब भी CF2 का पैकिंग फ्रैक्शन या डेंसिटी इस्तेमाल करोगे तो Z4 लेना है।
बताइए। हेलो एवरीवन। लिख लिया? यस सर। फिर वही बात, इंटर आयनिक डिस्टेंस सेम। कैसे सेम होगा, गौर से सुनो। Ca+2 कॉर्नर पर है, ये वाइड में टेट्राहेड्रल वाइड, तो कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वाइड की डिस्टेंस बोलो, √3a/4। 2-3 हाँ बस। अब आइए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca+2 और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F-। अब यहाँ पर दोनों अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि A2B या AB2 टाइप है ये चार्ज न्यूट्रलाइजेशन। तुम इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक देखो, बताओ Ca+2 कितना है, जल्दी बताओ। यहाँ पर Ca+2 कितना है बताओ। 4 हाँ, मैं दो तरीके से बताता हूँ, एक चार्ज न्यूट्रलाइजेशन से बताता हूँ, एक जो हम लोग बेसिक कंसेप्ट से बताएं। 4 है तो पॉजिटिव चार्ज +8 हो गया टोटल। बोलो टोटल पॉजिटिव। ठीक है। अब बताओ +8 को न्यूट्रलाइज करने के लिए -8 आना चाहिए। यस सर। और -8 तभी आएगा जब उसके सराउंडिंग में 8 फ्लोराइड आयन होगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। फिर से बोलो, सबको अच्छे से आया? यशवर्धन, मानसविन, हर्षित, सबको समझ में आया? यस सर आया। यस सर। ना समझ में आया तो ऐसे भी तुम समझ सकते हो बेसिक, कि भाई तुमको मालूम है कि सिंपल कंसेप्ट है कि ये कॉर्नर पर है, कॉर्नर 8 कॉर्नर होते हैं, और हर कॉर्नर जो होगा अपने एक टेट्राहेड्रल वाइड को टच कर रहा होगा कि नहीं, जल्दी बोलो ना हाँ या ना। 4 बॉडी डायगोनल होते हैं तो 2 कॉर्नर 2 4 जो, हाँ तो बस 8 हो गया कि नहीं, जल्दी बोलो। हेलो एवरीवन, ऐसे भी समझ सकते हो। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है। नहीं समझ में आया? ये कंसेप्ट समझ में आया कि कॉर्नर है, हर कॉर्नर 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर एक एक को टच कर रहा होगा। जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। आया सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनिए, अब फ्लोराइड आयन तो टेट्राहेड्रल वाइड में रहता है, टेट्राहेड्रल वाइड 4 स्फीयर को टच करके बनता है, तो ये 4 हो गया, बस हो गया। दिस इज द आंसर। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CaF2 जो हुआ वो 8:4 के फॉर्म में आएगा। अब बताओ किसी को डाउट है? एकदम अच्छे से पूछो अगर समझ में ना आया हो तो। पक्का पूछो, कोई शर्माने की बात नहीं है। अच्छे से आया ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका? हेलो, यस सर आ गया। ठीक। तुम Z से भी चार्ज न्यूट्रलाइज से भी कर सकते हो कि 8 नेगेटिव है तो 8 नेगेटिव को +8 चाहिए। +8 तभी होगा जब 4 Ca+2 होगा, इसलिए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। और दूसरा है कि भाई ये टेट्राहेड्रल वाइड में रहता है, टेट्राहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता ही है, वो 4 को टच करके बनता ही है। सिंपल। चलिए आगे बढ़ें। यस सर। अब एक लास्ट एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ये फ्लोराइड था, अब सारी बातें CF2 का उल्टा हो जाएगा। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर मतलब, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ Na2O। अब यहाँ तो सोडियम और ऑक्सीजन ऐसे भी आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, Na+, O2-,
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो इसलिए इसकी साइज बढ़ेगी। तो यहाँ पर एनायन बड़ा है, ये लार्जर है और ये स्मॉलर है, इसलिए यहाँ पर एज यूजुअल होगा। इसलिए यहाँ पर O2 माइनस फॉर्म CCP, वहाँ Ca+2 चूंकि फोर्थ पीरियड का था इसलिए यहाँ पर एनायन फॉर्म CCP and Na+ occupies all tetrahedral void, तभी फॉर्मूला ये आएगा occupies all tetrahedral void। सारी बातें वही देखिए उल्टा है, वहाँ O2 माइनस 4 Na+ आपके पास हो जाएगा 8, तो Z फॉर Na2O हो जाएगा 4। पहला लाइन से सारी बातें आएंगी आपको। बोलिए आ गया? Yes, sir. उल्टा, चलिए अच्छी बात है। अब आइए, अब अपने से बताइए, अपने से बोलो तो सारे लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O2 माइनस बोलो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O2 माइनस देख लो कॉर्नर पर है तो कितना होगा? 8 होगा। अरे यहाँ पर O2 माइनस कॉर्नर पर है ना? हाँ बस। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+, हाँ टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na2O रेशियो हो जाएगा, Na है तो 4, देखो उल्टा हो गया ना, वहाँ 8:4 था। ये सब आप समझ सकते हैं। इंटर आयनिक डिस्टेंस, ये सब पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अब इंटर आयनिक डिस्टेंस वही रहेगा, R+R- इज इक्वल टू √3a/4। टेट्राहेड्रल वॉइड में यही होगा। जहाँ भी टेट्राहेड्रल वॉइड की बातें होंगी वहाँ कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड की बीच की डिस्टेंस यही होगी। चलिए ये 5 हो गया। अब मैं न्यूमेरिकल शुरू करता हूँ। इस पर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, उसी में हर्षित वाला डाउट भी आ जाएगा। चलिए तो ये 5 स्ट्रक्चर देखिए, रेडियस रेशियो रेंज पर पीएचडी करना है आपको, उसके टेबल को और ये 5 स्ट्रक्चर को करना है। चलिए अब मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, इस पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। फिर इसके बाद इंटायरली डिफरेंट टॉपिक, डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स में पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है, सबको और अच्छे से आएगा। क्लियर है? आगे बढ़े सारे लोग, लिख लिया? Yes, sir. वेरी गुड। लिखिए कैलकुलेट द, मैं इस तरह का क्वेश्चन करा चुका हूं, मैं इस पर करा रहा हूं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 29.25 ग्राम ऑफ NaCl। पहले लिखिए आप इसको, पहले 1-2 दफा क्वेश्चन को पढ़िए, मैं खुद करूंगा, मैं खुद आपको करवाऊंगा इस पर। लिख लिया? क्वेश्चन पढ़ लिया? हेलो एवरीवन, क्वेश्चन पढ़ लिया? साइंटिस्ट क्वेश्चन पढ़ लिया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा याद करो, 3rd क्लास में मैंने ये कराया होगा आपको, मैं क्वेश्चन भी बोल देता हूँ, मैंने ये करवाया था। आयरन एटम क्रिस्टलाइजेज इन BCC, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 5.6 ग्राम ऑफ आयरन। नंबर ऑफ यूनिट सेल, मैंने क्या कहा था, जब भी इतने ग्राम में कितने यूनिट सेल हैं तो पहला काम होगा कि आप नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ना निकाल के नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। याद है ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बस फर्क है वहाँ आयरन, यहाँ NaCl का नाम है। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, ये आपको बताया था। तो 0.5 Na समझ आइए। अब हम आपको बताए थे वहां कि BCC में 2 था तो आपने यूनिटरी मेथड इस्तेमाल किया था, 2 एटम मिलकर 1 यूनिट सेल। अब यहाँ पर NaCl का Z कितना, 4, तो 4 NaCl यूनिट मिलकर
1 यूनिट सेल, बस यही 9 इंपॉर्टेंट था। तो 1 NaCl यूनिट मिलकर कितना, तो 1/4, इसलिए 0.5 Na कितना, तो 1। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। सुना सारे लोग, तो ये आपका आंसर हुआ। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए। Yes, sir. हाँ, खसपेल को समझ में आ रहा? खसपेल, Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर NaCl पूछा तो कंपाउंड है, तो फार्मूला यूनिट कितना होगा। वहां BCC आयरन था, तो वहां नंबर ऑफ आइटम। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, इतने ग्राम में कितने यूनिट सेल, तो अगर वो एटम है तो नंबर ऑफ एटम निकालिए, अगर वो कंपाउंड है तो वही नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट निकालिए। क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes. यस, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2, छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन। तो देखिए, NaCl है तो NaCl का रेंज बताइए, रेडियस रेशियो का सारे लोग। 0.2242 to 0.414. Sorry, 414. हाँ, तो फिर 0.414 to 0.732. अब सुनिए, गौर से सुनिएगा अच्छे से। रेडियस रेशियो का ये फॉर्मूला हो रहा है, गौर से सुनिए। कह रहा है मैक्सिमम साइज ऑफ रेडियस, तो सुनिए, केटाइन की साइज मैक्सिमम लेंगे तो रेडियस रेशियो की वैल्यू कम होगी। हाँ या ना, जल्दी बताओ फिर सारे लोग। अरे ये मैक्सिमम, एनायन का रेडियस जब मैक्सिमम होगा तो रेडियस रेशियो कम होगा ना। हेलो, Yes, sir. कोई नहीं बोल रहा। यस यस ही बोलो ना यार, हर्षित, मानसविन, सब लोग। Yes, sir. अब यहाँ पर 2 वैल्यू है, तो हम यहाँ पर रेडियस रेशियो की वैल्यू कम, तो कम वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर R प्लस और R माइनस को 0.414 से मिनिमम कहता तो इससे लेते हम, इसीलिए R 100 है, R माइनस मालूम नहीं, 0.414, तो R माइनस इज इक्वल टू 100 बाई 0.414। शायद बताइए कितना आंसर आ रहा है। ये आपको आ रहा है 241.5 पिकोमीटर। दिस इज द आंसर। हेलो एवरीवन, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन, रेडियस रेशियो रेंज टेबल याद होनी चाहिए आपको। अरे बोलिए ना, कुछ तो गवाही दीजिए। जी सर। समझ, हाँ, ये अगर आ गया तो सब आ गया। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन कराएं आपको।
समझ में आया? जी सर। गुड। इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन, अब फिर हम दूसरे तरह का कराएंगे। एक छोटा का यानी रेडियस रेशियो रेंज के टेबल पर एक क्वेश्चन और कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। द रेडियस ऑफ AG plus ion is 126 picometer and that of I minus is 216 picometer. The coordination number of AG plus is A option, 2 B option, 4 C option, 6 D option, 8. तो पहला काम क्या करेंगे जल्दी बताइए क्वेश्चन को देखकर। पहला काम सर रेडियस रेशियो निकालेंगे। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो मैं टेबल की इंपॉर्टेंस आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए ये चैप्टर खत्म होने वाला है, 1 या 2 क्लास और लगेगी। आप प्लीज सॉल्यूशन चैप्टर का मोलालिटी रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों? अरे बोलिए हेलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, अब उसको हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन में कर लेंगे। थ्योरी हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, आपको भी पढ़ाएंगे तो मजा नहीं आएगा, इतना पढ़ चुके हैं थ्योरी कि मैं क्या बताऊं। हाँ, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कशन जब करेंगे तो उसमें हम क्वेश्चन करा देंगे। हम लोग तो टॉपिक जब पढ़ ही चुके हैं पूरा डिटेल में, तो क्यों पढ़ें उसको। कोई नया स्टूडेंट रहता तो फिर पढ़ाना पड़ता। चलिए लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताएं। तो बताइए ना, रेडियस रेशियो निकालिए ना। हेलो 126 to 7 कैसे निकालेंगे? हाँ निकालिए, कितना आ रहा है? सर 6, मतलब आंसर 6। यस, चाहे AG प्लस का भी पूछा तो बस NaCl टाइप हो गया ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के रेंज में आया ये, आया ना? यस सर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का वही है, चाहे एनायन हो या केटायन हो, दोनों। अगर यहाँ पर I माइनस का भी पूछता तो 6 ही रहता। चलिए गवाही दीजिए, सबको समझ में आए? वो टेबल का मकसद समझ में आ गया, कैसे क्वेश्चन सब आएंगे? चलिए यस नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। सर आपने सर ये कैसे बोला कि I माइनस का भी 6 होता? क्योंकि भाई NaCl है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में AB टाइप है ना, ये AB टाइप है ना बिहारी, तो AB टाइप में जो Ag प्लस का होगा वही I माइनस का होगा। अभी बताया नहीं था? ये अल्लाह, कहाँ है हर्षित भाई? AB टाइप में केटायन और एनायन का रेडियस रेशियो सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही होता है, A2B या AB3 या जो भी टाइप का हो, फिर उसका अलग अलग होता है। ओके, समझ गए? समझ गया सर। हाँ वेरी गुड। सॉलिड AB has NaCl टाइप स्ट्रक्चर। क्वेश्चन लिखिए। अब जो आप डाउट सब पूछा है ना, उसी तरह का मैं करा रहा हूँ। अब मैं, इफ ऑल द एटम्स lying along one edge axis, edge axis का मतलब वही edges are removed, find the, ये पहला तरफ का क्वेश्चन है, मैं खुद करूंगा, उसके बाद आप करेंगे। फाइंड द फार्मूला ऑफ रिजल्टिंग कंपाउंड। ठीक है, आपसे पूछेगा। ऑप्शन ये है AB, B ऑप्शन, A3B, C ऑप्शन, AB3, D ऑप्शन, A2B3। पहले लिख लीजिए, मैं खुद करूंगा। लिख लिया सारे लोगों ने? जल्दी बताइए।
कोई बोल ही नहीं रहे हैं। Yes, sir. तो देखिए खुद कह रहा सॉलिड ए बी हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर। तो NaCl का मतलब हुआ कि मैं पहले बता देता हूं कि NaCl A प्लस जो है वो Na प्लस है और B माइनस जो है वो Cl माइनस है। इसी तरह लिखेंगे ए बी बाद वाला आयन। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना, कोई बोल ही नहीं रहा हो यार, गलत बात है ना, बोलो ना। Yes, sir. अब सुनो, नंबर ऑफ ए प्लस मतलब Na प्लस कितना है, NaCl है तो 4 है, और नंबर ऑफ B माइनस Cl माइनस B है तो वो 4 है। अब हम रफ में एक डायग्राम बनाते हैं, सारे लोग ध्यान दो। हम पहले ओरिजिनली इस तरह इंफॉर्मेशन लिख लेंगे, खासकर हर्षित भाई देखिए, कह रहा है भाई कॉर्नर पर कौन, आपको मालूम है कि Cl माइनस फॉर्म CCP, तो कॉर्नर पर Cl माइनस है, Cl माइनस का मतलब B माइनस है, और एजेस पर Na प्लस है। अब कह रहा है इफ ऑल द एटम्स लाइंग अलोंग वन एज एक्सिस, तो ये अब बताइए ये आपका एक्सिस पर तीन आयन रिमूव हो गया। तो देखो सारे लोग सुनो, नंबर ऑफ A प्लस या Na प्लस रिमूव्ड, तो बताओ Na प्लस कितने रिमूव हो रहे हैं, 1, और 1 का कंट्रीब्यूशन 1/4 चूंकि एजेस है। तो बताओ नंबर ऑफ A प्लस लेफ्ट कितना बचा, ओरिजिनली 4 माइनस 1/4 15/4। पहले बताओ ये वाला सबको समझ में आया, तब मैं आगे बढ़ूंगा। आया सर। यस, कोई टफ नहीं है, जैसे पढ़ा है उसी तरह है। बताइए आया सबको समझ में? मानस बिन, हाँ, यशवर्धन, खसपेल, मानस जोशी वगैरह बताइए। हेलो, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। सर समझ में आ Yes, गया। sir. हाँ नहीं, आपको Yes, आगे sir. बाकी लोगों का पूछ रहा था मैं, चलिए ठीक है। उसी तरह नंबर ऑफ B माइनस रिमूव्ड, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब तो 2 कॉर्नर से रिमूव हो रहा है, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 1/4, तो नंबर ऑफ B माइनस यानी Cl माइनस जो लेफ्ट होगा वो भी उतना ही आएगा, 15/4। समझा? तो हमें लेफ्ट वाले पर ध्यान देना है। तो फार्मूला A 15/4 B 15/4, तो ये भी AB ही आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज A ऑप्शन। बताइए सबको अच्छे से आया या नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। तो ये स्लाइड पहले लिख लीजिए। अब उसके बाद इसी पर मैं 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस आए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही वाला जो पार्ट है जो हम लोग पिछले क्लास से पढ़ रहे हैं, ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ कंपटीशन के सिलेबस में है। यही एक टॉपिक सॉलिड है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं है। रेडियस रेशियो का टेबल और 5 कंपाउंड का स्ट्रक्चर, बाकी इसके अलावा जितने हैं वो सब बोर्ड के सिलेबस में भी हैं, कंपटीशन में भी हैं, बस क्वेश्चन के नेचर का फर्क होता है। थ्योरी सब में एक ही है। इस 2 दिन के लेक्चर को छोड़कर आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। आप लोगों ने ये स्लाइड लिख लिया? यस सर। Yes, sir. अब ये स्लाइड लिखिए। अब दूसरा क्वेश्चन मैं देने वाला हूं, प्लीज अपने से बनाइएगा। फिर उसी तरह आपको इस चैप्टर में नोट्स तो इसी कॉपी में बनाना है। नोट्स बनाते हैं आप लोग अच्छे से? जी सर बनाते हैं। जी सर, बना रखे हैं। हाँ ठीक ठीक। और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी उसका शीट अलग से बनाइएगा, वो बाद में उस नोट्स में चिपका लीजिएगा या पिन लगा लीजिएगा। आप इस कॉपी में अपना कंटिन्यूअस हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, बाकी इस चैप्टर का रिवीजन हम साथ साथ जी मेन जी एडवांस सारे क्वेश्चन कर लेंगे जो अब तक 2021-20 तक आए हैं। इतना पढ़ लेंगे कि आपको जुबानी सब कुछ, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन देखते ही सब कुछ आ जाएगा।
तो वो अलग से शीट पर प्रैक्टिस करिएगा। लिख लिया सारे लोग? लिख लिया? कोई बोल ही नहीं रहे हैं। जी सर। लिख लिया सर। वेरी गुड। अब आइए, अब ये क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन के बाद 90 सेकंड का टाइम दूंगा, ये आप अपने से बनाइए। कोई जरूरी नहीं कि NaCl टाइप दे, ZNS कुछ भी दे दे, कंसेप्ट वही रहेगा। मानव जोशी का आंसर आ चुका है। हर्षित का भी आ चुका है। यहाँ पर AB जो है, अब यहाँ सतर्क रहना है। यहाँ A को माइनस लिया गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्यों कहा गया? देखो लिखा हुआ एटम्स ऑफ A प्रेजेंट एट कॉर्नर। तो NaCl में कॉर्नर पर कौन होता है? क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन कॉर्नर और फेस सेंटर पर होता है। तो ये इस बात, देखिए पिछला क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो हम एज यूजुअल चलेंगे, AB बाद वाला एनायन, पहले वाला केटायन। अब यहाँ पर A जो है वो एनायन क्लोराइड आयन। बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। तो नंबर ऑफ Cl माइनस मतलब A माइनस 4 हो गया, और नंबर ऑफ Na प्लस मतलब B प्लस जो है वो 4 हो गया। अब कह रहा है कि फेस सेंटर, तुम अपने रूम में देखो, कोई कह रहा है कि मान लिया, अच्छा चलो ये क्यूब है आपके पास, इफ वन ऑफ द एक्सिस जो तुम क्रॉस करोगे तो वो दो फेस सेंटर को काट, दो फेस सेंटर को क्रॉस करेगा कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर करेगा। हाँ, तो दो फेस सेंटर को क्रॉस करेगा तो दो फेस सेंटर एटम रिमूव होगा बस। तो फेस सेंटर पर कौन है? क्लोराइड आयन है। तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन रिमूव्ड जो होगा उसको आप कह सकते हैं, यशवर्धन जी आ रहा है ना? रिमूव करेंगे तो दो फेस सेंटर हाफ मतलब 1,
तो नंबर ऑफ Cl माइनस जो लेफ्ट हो जाएगा मतलब A, वो 4 - 1 3, सो द फॉर्मूला जो हो जाएगा A3B4। ऑप्शन इज बी ऑप्शन। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। बताइए सबको समझ में आया? हाँ या ना? सर वैसे कैटायन पहले लिखेंगे ना, मतलब आ गया B4 सर। नहीं नहीं, हमको जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के मुताबिक लेके चलेंगे ना, कि टाइम पहले करेंगे, लेकिन हमें A3B4 ए जो खुद लिखा है ना ए बी ही फॉर्म में लिखेंगे, समझ रहे ना? हाँ, जो अब उसमें उल्टा मत कर दीजिएगा, जो कहा है उसी लिहाज से। ए बी हैज इनिशियल विथ ए प्रेजेंट एट कॉम। चलिए आगे बढ़ें। यस सर। अब हर्षित वो क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। सर उसमें जो टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब वो कह रहा है कि एक डायगोनल के अलॉन्ग निकालना है, तो टेट्राहेड्रल अच्छा वॉइड कहाँ गिनेंगे ये पूछ रहा अच्छा अच्छा, टेट्राहेड्रल वर्ड, चलो ये वाला आ रहा है। अब इसको देखो तुम। उसी पर है ना, वहाँ XYZ है, मैं उसी पर दे दिया। बताइए घसपेल, यशवर्धन, सब आंसर बताइए इसका।
नहीं आया। अच्छा, यशवर्धन जी का आ गया क्या? हाँ, चलिए, सबसे पहली बात, यहाँ क्वेश्चंस के मुताबिक नंबर ऑफ ए इन विच ए फॉर्म सीसीपी, तो नंबर ऑफ ए जो है वो 4 है। टेट्राहेड्रल वॉइड जो हैं वो मतलब नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ बी 4 हैं, नंबर ऑफ सी 8 हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब कह रहा है कि भाई सीसीपी का मतलब एफसीसी लाइक अरेंजमेंट है, तो आपको कह रहा है बॉडी डायगोनल। तो बताइए बॉडी डायगोनल कोई भी होगा तो यही होगा बॉडी डायगोनल। फिर तो मालूम है 2 कॉर्नर होते हैं। अब सुनो बॉडी डायगोनल पर क्या क्या लाई करते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पाया जाता है? बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. और बॉडी डायगोनल जब पास करे, क्रॉस करेगा, तो बॉडी सेंटर ही से ना क्रॉस करता है Yes, sir. कि नहीं करता है? करता है सर। बोलिए। तो अब देखिए, तो हाँ, तो अब ध्यान दिए देना है कि 2 कॉर्नर भी रिमूव होगा और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड भी रिमूव होगा। और जब 2 टेट्राहेड्रल वॉइड रिमूव होगा तो अब सबका कंट्रीब्यूशन देखना है। अब इसमें देखिए ए सीसीपी बना रहा है, तो सीसीपी का मतलब होता है कॉर्नर और फेस सेंटर। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ए रिमूव ये 2 है, ए कॉर्नर पर है, तो 2 × 1/8। बताइए ये सबका सही है, तो नंबर ऑफ ए जो लेफ्ट होगा वो बताओ, 4 - 1/4 होगा। 15/4 सबका ए आया है, हाँ या ना? Yes, sir. तो सबसे पहली बात ए जो आया वो 15/4 आया। अब आइए, बी कह रहा है ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है, गौर से सुनिएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पर है, ये बी है, तो देखिए नंबर ऑफ बी रिमूव्ड, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पर होता है एक, तो नंबर ऑफ बी लेफ्ट जो होगा वो 4 - 1 3। बताइए सबको समझ में आया? हर्षित, मानस, विन, मानस, जोशी। यस सर आया। नंबर ऑफ सी रिमूव्ड, टेट्राहेड्रल वॉइड, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड रिमूव हो रहा है, और टेट्राहेड्रल वॉइड का भी कंट्रीब्यूशन 100% क्योंकि बॉडी डायगोनल पर है। तो नंबर ऑफ सी जो लेफ्ट होगा वो होगा 8 - 2 6। तो फार्मूला A15/4 B3 C6 A15 B12 C24 कॉमन फैक्टर 3 5 3 4 3 ये आएगा। तो मुझे उम्मीद है यही क्वेश्चन है आपका हर्षित डाउट, उसमें XYZ लिखे हुआ यस है। सर आ गया समझ। हाँ, तो जब देखिए एक बात सुनिए, इस तरह का मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि अब आपको टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पाया जाता है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पाया जाता है, ये जब तक नहीं मालूम रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे उन्होंने कहा ऑफ ऑल द एटम अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, और उसमें इंफॉर्मेशन दिया कि बी टेट्रा ऑक्टा पर है, सी टेट्रा पर है, तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए कौन कहाँ पर है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, इस पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो ये इस तरह आपको फार्मूले के कंपाउंड के फॉर्म में पूछ सकता है। तो इसका डी ऑप्शन आंसर है। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना, बता दीजिए। बोलिए
चलिए, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है इसमें? लिख भी लिया तो बताइए। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं आप लोग। लिख लिया सर। सर ये टेट्राहेड्रल वॉइड का Yes, sir. कॉन्ट्रीब्यूशन 1 है ना? हाँ, क्या बोले? टेट्राहेड्रल वॉइड, हाँ 1 है। हाँ ठीक है। कंट्रीब्यूशन, चूंकि टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पर, बॉडी डायगोनल विद इन द बॉडी है, इसलिए 100% कंट्रीब्यूशन। 2 into 1 का मतलब हुआ कोई किसी दूसरे से कंट्रीब्यूशन नहीं है, Yes, sir. 100%। चलिए आगे बढ़े। चलिए, इस पर एक लास्ट क्वेश्चन है। सर टेट्राहेड्रल वॉइड कोई भी हो उसका तो 100% ही होगा ना कंट्रीब्यूशन? हाँ, तो चूंकि नहीं, बॉडी डायगोनल पे कोई भी पाया जाएगा तो 100% होगा। ये तो पढ़ ही चुके हैं आप। बॉडी डायगोनल पे कोई भी चीज पाया जाएगा होगा, इसलिए तो टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन में मैंने पढ़ा दिया था ना, 4 बॉडी डायगोनल, हर पे 2, 4 into 2 8। ठीक है। इसलिए थोड़ा सा सर एक बार माइंड। प्लीज आप रिपीट कर देंगे सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, क्या चीज? सर वो मैं टेट्राहेड्रल वॉइड के वो कंट्रीब्यूशन का पूछा था जो बॉडी डायगोनल पे ना हो। टेट्राहेड्रल वॉइड तो बॉडी डायगोनल पर ही होता है, इसका मतलब नहीं पढ़े। लोकेशन ऑफ वॉइड में देखिए, टेट्राहेड्रल वॉइड इट इज नियरर टू द कॉर्नर, देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड एट ईच बॉडी डायगोनल। टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पर ही पाया जाता है मेरे भाई। हाँ, ओके। यस सर, समझ गया। हाँ। ये क्वेश्चन, एन एटम क्रिस्टलाइजेज इन FCC with edge length 400 picometer, calculate the maximum diameter of an atom which can be present interstitial void। यहाँ पर void का नाम नहीं लिखा है, without distorting the structure, this is very important। पहले क्वेश्चन लिख लिया तो बताइएगा आप लोग, मैं खुद करके बताऊंगा आपको। बताइए। लिख लिया है आपने? बोलिए स्टूडेंट, लिख लिया? यस सर। अच्छा, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, दो गौर से सुनिएगा। इसलिए an atom crystallizes in FCC, एज लेंथ ये है, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ एन एटम which can be present in interstitial void without। तो आप बताइए FCC का क्या मतलब होता है? CCP बोलिए हाँ या ना, सब लोग मिलके बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। आप FCC CCP में 2 वॉइड पाया जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ वॉइड का नाम ही नहीं लिखा है, वॉइड का नाम ही नहीं लिखा, लेकिन एक लाइन लिख दिया मैक्सिमम डायमीटर। तो खुद सोचिए, मैक्सिमम डायमीटर होने के लिए जरूरी है, आपको मैंने बताया था R वाइड बाई R स्फीयर, इसका है 0.414, R वाइड
बाई आर, चूंकि यहाँ पर केटाइन एनाइन की बात नहीं हो रही है तो हम वाइड स्फीयर के फॉर्म में लेंगे 0.2। तो मैक्सिमम इसका है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हाँ, इसलिए यहाँ पर वो वाला हम वाइड लेंगे जो बड़ा हो, तभी तो उसमें लिखा हो ना विदाउट डिस्टॉर्टिंग। आप एटम को इतने बड़े में एटम को फिट करना चाहते हैं और इस पर कोई अफेक्ट भी ना हो स्ट्रक्चर पर, तो जो मैक्सिमम वाला वाइड है, रेडियस वाला वाइड है, साइज जिसकी बड़ी है वही लेनी पड़ेगी। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वाइड का नाम नहीं लिखा। हाँ, दैट द रीजन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपको होगा आर वाइड। जो आपसे पूछा तो बताइए, आर वाइड बाई आर स्फीयर जो होगा आपके पास 0.414 लेंगे। अब यहाँ पर हमें पूछा है रेडियस ऑफ एटम का, जो पूछा है हम लोगों को कि हम कितना डायमीटर लें, तो ये हो गया आपके पास 0.414। अब देखिए आर एटम, ये आर स्क्वायर का मतलब आर एटम हुआ। तो आपको मालूम है एफसीसी में या सीसीपी में अब हमें आर निकालना है तो कैसे होगा, तो आपको मालूम है 4r इज इक्वल टू √2a होता है। तो देखिए 4r इज इक्वल टू, आपके पास a कितना दिया हुआ है 400 √2 एज लेंथ, तो r इज इक्वल टू 100 √2, ये पहले से निकालना होगा। तो देखिए r वाइड हो जाएगा आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0.414। आर स्फीयर का मतलब आर एटम, यही जो आर जो है वो स्फीयर भी आप कह सकते हैं या एटम भी कह सकते हैं, इंटू 100 √2। दिस इज द आंसर। बताइए सबको समझ में आया ये क्वेश्चन कि नहीं आया? तो याद रखिए फॉर मैक्सिमम, इस तरह तो इस सब क्वेश्चन को पढ़ना है माइंड में कि जब हमें यहाँ पर जब नाम नहीं लिखा हुआ है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों लिया गया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम डायमीटर। बोलिए आया सबको समझ में? आया सर। चलिए क्या नाम है, आसिया, मेरी आवाज आ रही है आपको अब? आसिया यस सर आ रही चलिए है। चलिए, अब यहाँ से जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा, ठीक है? बाकी जो बैकअप तो आप लीजिएगा ही। समझ गई साइंटिस्ट? यस सर। हाँ, लिख लिया इसको? तो बताइए खस पेल कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? चलिए आगे बढ़ें सब लोग, बताइए हेलो एवरीवन। हाँ लिख लिया हेलो एवरीवन? यस सर। चलिए तो ये खत्म। अब ये टॉपिक है डिफेक्ट्स। अब ये दोनों सिलेबस में, बोर्ड और कंपटीशन दोनों में है। डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। डिफेक्ट का मतलब बीमारी, डिजीज। कोई डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख लिया? यस सर। देखिए आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड की डिफिनेशन पढ़ी, द सॉलिड इन विच पार्टिकल्स हैव परफेक्टली ऑर्डरली अरेंजमेंट। तो ऑब्वियसली ऑर्डरली अरेंजमेंट की वजह से, ऑर्डरली अरेंजमेंट के अलावा अब जैसे NaCl है तो NaCl में क्लोराइड आयन कॉर्नर पर, कॉर्नर के अलावा किसी और पोजीशन पे चला जाए तो डिफेक्ट्स आ जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो वही है पहली बात, क्या डिफिनेशन होगी तो गौर से सुनिए। एनी डिविएशन, डिविएशन डिविएट करना किससे? फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डरली अरेंजमेंट। परफेक्टली ऑर्डरली अरेंजमेंट से अगर ये डिविएट करेगा, perfectly orderly arrangement in crystalline
solid is called defects और imperfection. समझ में बात आई? imperfection. बताइए. हाँ, हर्षित, यशवर्धन, आसिया, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. अब देखिए कि सर ये एराइजेस कैसे होते हैं, कि सर इम्परफेक्शंस कैसे आएगा, उसकी कोई वजह होगी, ऑब्वियसली वजह है, गौर से सुनिए. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिए. डिफेक्ट्स इन आयोनिक क्रिस्टल. तो आयोनिक क्रिस्टल भी तो क्रिस्टलाइन ही सॉलिड है. आयोनिक क्रिस्टल एराइज्ड ड्यू टू मिसिंग ऑफ आयन. कहीं पर आयन मिस हो जाएगा, मिसिंग ऑफ आयन इन लैटिसेस, लैटिस से हट जाएगा या डिसलोकेट हो जाएगा, एक जगह से दूसरे. डिसलोकेट या तो पूरी तरह गायब हो जाएगा या अपनी पोजीशन चेंज कर. डिसलोकेशन ऑफ आयन. समझा? रीजन क्या है डिसलोकेट या मिसिंग की? हो सकता है चूंकि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, फिर सॉलिड में वाइब्रेशन भी होता है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना. अरे बोलो ना. यस सर. और इंक्रीज इन टेम्परेचर, इससे भी होता है. बस या तो मिसिंग हो जाएगा. पहली बात समझ लीजिए, डिफेक्ट्स की क्या डिफिनेशन है. तो डिफेक्ट्स दो वजह से होगा, या आयनिक में जहाँ आयंस की बातें होंगी, बेसिकली आयन सी की बातें यहाँ ज्यादा होंगी, या तो आयंस पूरी तरह मिस हो जाएगा, गायब हो जाएगा, या एक पोजीशन से दूसरी पर डिसलोकेट हो जाएगा. तो इसको हम डिफेक्ट्स कहते हैं. बोलिए हाँ या ना. कुछ तो बोलिए. हेलो एवरीवन. यस सर. Yes, sir. दैट द रीजन स्कूल लेवल पर आपको क्वेश्चन पूछेगा, वो ये पूछेगा, तीसरा पॉइंट, के डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड is also called thermodynamic defect. अब बताओ, थर्मो की बात कहाँ होती है? जहाँ टेम्परेचर और हीट की बातें होंगी, हाँ या ना. यस सर. यस. इसलिए मैंने पहले लिखवा दिया रीजन, कि पहले माइंड क्लियर हो, कि पहले आप बाद में जब पढ़ाया जाए तो आपके माइंड में कुछ रहे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स. बिकॉज स्कूल लेवल पे रीजनिंग टाइप में पूछता है, ये सब मिसलेनियस पॉइंट्स हैं. बिकॉज defects depends upon temperature and increases with rise in temperature. वही है. एनी प्रॉब्लम साइंटिस्ट लोग बताइए.
हेलो एवरीवन, समझ में आया? आया सर। थैंक यू। एकदम ये थ्योरी भी है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पर, बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ें। नो सर, 1 मिनट। अच्छा, ओके। डन सर। अब देखिए, कोई आपसे पूछेगा, डिफेक्ट्स बेसिकली 2 तरह का होता है। पहले गौर से सुनिए। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट। वही मैंने कहा, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब वही होगा, वैकेंसी क्रिएट होगी, एलोंग कोई आयन मिस हो जाएगा। तो लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि सब में आसान आसान पॉइंट सब है, जहाँ अच्छा पॉइंट्स रहेगा वहाँ मैं आप डिटेल में बताऊंगा। द डिफेक्ट which arises due to irregularities or deviation from ideal arrangement around point। point का मतलब लैटिसेस और एटम। in crystalline solid। इसी में लिखिएगा नीचे, मतलब उसको मैं समझा देता हूँ। जैसे ये कोई है, देखिए मिस हो गया, ये मिस हो गया, कोई एटम यहाँ से मिस हो गया, किसी को इरेगुलरिटीज को हम कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। कोई एटम मिस हो जाना, समझा, यहाँ से गायब हो गया, तो इसको कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से हटना। समझ में बात आ रही है? इसको कौन सा डिफेक्ट कहेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। Defect which arises due to irregularities or deviation from ideal arrangement around point or atom in crystalline solid। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? सर ये दूसरे कॉलम में इसका ये डायग्राम नहीं, दूसरे उसी के नीचे, पॉइंट डिफेक्ट के नीचे। ओके सर। हाँ, जगह नहीं थी इसलिए मैंने पॉइंट डिफेक्ट के नीचे। पॉइंट का मतलब वही हुआ लैटिस साइट, जिसको कहते हैं लैटिस साइट। लिख लिया तो बताइए। हेलो एवरीवन। सर यहाँ पर डिफेक्ट वो 0 है। नहीं, 0 नहीं है, ये जगह खाली है ना। ये अल्लाह, यहाँ पर बी रहना चाहिए था, वो गायब हो गया, मिसिंग। ये 0 नहीं है, पोजीशन है ये। ओके, यस सर। खाली जगह, हाँ, मिस हो गया। मैं वही बता रहा हूँ कि कोई पॉइंट के रेस्पेक्ट में पार्टिकल्स हटेगा ना, इसको लैटिस पॉइंट कहते हैं। 0 नहीं, लैटिस साइट, लैटिस पॉइंट, जो आप पढ़ा है, लैटिस पॉइंट, 0 नहीं है। इसको डिफेक्ट्स आ गया, एटम मिस हो गया। चलिए आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। यस सर। अब देखिए, बेसिकली डिफेक्ट पहले आपको इस तरह पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट की सिर्फ डिफिनेशन आपके सिलेबस में, इसकी टाइप आपको नहीं आएगी।
लाइन डिफेक्ट क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे ये ए बी है मान लीजिए, ठीक है, और से सुनो, बी ए है, बी है, लैटिस पॉइंट है, यहाँ ए है, बी है, लैटिस पॉइंट है, बी है, बी है, लैटिस पॉइंट है, बी है। यानी जैसे पीरियड में आप पीरियोडिक टेबल में एलोंग अ लाइन, ये किसी लाइन में होगा, ये कोई पार्टी, यहाँ पर इससे पहले वाले में कोई लाइन नहीं बन रहा, बीच बीच में कहीं कहीं पर गायब होगा। ये अगर गायब होगा तो एक ही रो से पूरा गायब हो जाएगा, इधर से गायब होगा तो पूरा एक ही रो से गायब हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई पूछे लाइन डिफेक्ट क्या होता है तो सारी लाइन वही रहेगी, दिस डिफेक्ट arises due to irregularities or deviation from ideal arrangement, सारी लाइन यही रहेगी in entire row of lattice point, entire row। सुना सारे लोग हाँ या ना? यस सर। तो लाइन डिफेक्ट पर बस डिफिनेशन तक ही महदूद रखना है, आपको पॉइंट डिफेक्ट पर ही आगे डिफेक्ट करना है। सर यहाँ पे रो का मतलब असली वो रो या कॉलम वाली रो नहीं है ना, मतलब कोई भी लाइन? हाँ कोई भी लाइन है, एक ही लेकिन एक रो बनना चाहिए ना, चाहे हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो।